जय हिंद दोस्तों। डेली की तरह आज हम लोग करंट अफेयर 18 जनवरी 2025 का करंट अफेयर देखेंगे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। क्योंकि गाइस इसमें करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके के भी पोर्शन में इंक्लूड करता हूँ, ताकि आप लोगों का दोनों चीज़ों पर समान फोकस रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग डायरेक्ट पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर रिएक्शंस इंडेक्स 2025 में डिजिटल कौशल के लिए भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो गाइज भारत को इसमें दूसरा स्थान मिला हुआ है, तो ये राइट आंसर आप लोगों का बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कब 8वें वेतन आयोग को लागू होने की संभावना है। 8वें वेतन जैसा कि आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा, ये कब लागू होने की संभावना है गाइज। तो मैं बता दूं कि 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहा नौसेना नागरिकों की का वर्ष समारोह आयोजित किया है। यानी कि नौसेना नागरिकों का वर्ष आयोजित कहाँ पर किया गया है, तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है गाइज। तो ये नौसेना का नागरिक महोत्सव टाइप में हो गया है, समारोह है, तो ये राइट आंसर इसका बी हो जाएगा गाइज। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में कहाँ पहली बार सेना दिवस परेड आयोजित किया गया है। यानी कि पहली बार सेना दिवस परेड कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये पुणे में आयोजित किया गया है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पुणे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि हाल ही में उड़ीसा सरकार आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को कितने हजार मासिक वेतन की घोषणा की है। यानी कि उड़ीसा सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में गए लोगों को कितने कितने हजार मासिक वेतन देने की घोषणा की है, तो 20,000 रुपये मासिक वेतन देने की घोषणा की है गाइस। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर देखिए। कह रहा है कि जनवरी 2025 में अमेरिकी सरकार ने कितने प्रमुख भारतीय परमाणु संसाधनों पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। तो क्या जनवरी 2025 में अमेरिका ने प्रतिबंधों को हटाया है, जो कि भारतीय परमाणु संस्था पे हमारे लगे हुए थे। तो ये 3 परमाणु संस्था पर से हटाए गए हैं, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 3। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में मुक्त महाकुंभ के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है। यानी कि महाकुंभ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि महाकुंभ का टाइम चल रहा है, तो इसमें प्लास्टिक मुक्त होने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है। 1 प्लेट 1 बैग, यानी कि 1 प्लेट 1 बैग नाम से एक अभियान चलाया गया है, जिसमें प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ को बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस देश ने नए प्रधानमंत्री के रूप में नवाफ सलाम को नियुक्त किया है। यानी कि नवाफ सलाम कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये आप लोगों को बताना है। तो लेबनान के प्रधानमंत्री बने हैं गाइस। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, नवाफ सलाम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में थाईलैंड ने किस वर्ष तक प्लास्टिक कचरे के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। 2025 तक इस पर प्रतिबंध लगाया है गाइस। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य ने परशुराम कुंभ मेला 2025 का आयोजन किया है। परशुराम कुंभ मेला का आयोजन कहाँ पर हुआ है गाइस, तो अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसके द्वारा वर्ष 2024 का राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है गाइस। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कहाँ सांस्कृतिक का महाकुंभ नामक भव्य सांस्कृतिक उत्सव मनाया जा रहा है। यानी कि इसका शुरुआत जहाँ पे मनाया जा रहा है, कौन सी जगह पूछ रहा है, तो हमारा प्रयागराज हो जाएगा। प्रयागराज कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में है।
महाकुंभ यानी कि प्रयागराज में लग रहा है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कौन सा राज्य है जिसमें सतीश धवन अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के तीसरे लॉन्च पैड TLP की स्थापना को स्वीकृति दी गई है। तो आप वैसे भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आंध्र प्रदेश में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में तीसरा लॉन्च पैड को स्थापना किया गया है, की स्वीकृति मिली है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। यानी कि 76वां जो गणतंत्र दिवस है उसमें मुख्य अतिथि कौन होंगे, तो इसमें मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति होंगे। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा गाइस, इंडोनेशिया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हाल ही में किसके द्वारा नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल विकसित किया गया है। तो नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा गाइस। अब चलिए हम लोग का स्टैटिक जीके की पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं स्टैटिक जीके के। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि स्टैटिक जीके में मैं हर एक टॉपिक से लगभग क्वेश्चन इंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ वीडियो में। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित किस भारतीय राज्य में 4 धाम परियोजना एक प्रमुख बुनियादी ढांचा योजना है। तो उत्तराखंड में ये योजना है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा गाइस। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों की गारंटी देता है। यानी कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी कौन सा हमारा अनुच्छेद देता है, तो अनुच्छेद 21 में इसकी चर्चा की गई है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्लोबल लिबरेटी इंडेक्स रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिटी के द्वारा ये जारी किया जाता है रिपोर्ट। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा गाइस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। तो 29 जून को ये मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आईने अकबरी तथा अकबरनामा के लेखक कौन है। आईने अकबरी और अकबरनामा के लेखक कौन है। तो इसके लेखक, दोनों के लेखक अब्दुल फजल हैं, जो कि 9 रत्नों में से, अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो गाइस आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में, दोस्तों के पास शेयर करिए, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो और वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।